पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। लखनऊ में सीएम योगी की बड़ी बैठक। आज कानून व्यवस्था को लेकर अहम मीटिंग। सीएम आवास पर होगा बैठक का आयोजन। भारत में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक। नीट री एग्जाम से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 22 जून तक पाबंदियां जारी। 21 जून को होगी नीट परीक्षा। कफ सिरप को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेगा कफ सिरप, बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी कोई भी दवा। राम मंदिर में कथित घोटाला चढ़ावे की जांच जारी। एसआईटी की टीम पहुंची मंदिर परिसर। चंपत राय समेत कई लोगों से पूछताछ जारी। मॉनसून ने फिर पकड़ी रफ्तार। 8 घंटे के अंदर 17 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। लोगों को सतर्कता बरतने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ जैनिश मसीह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो ये बड़ी खबर, जहां लखनऊ में आज सीएम योगी की अहम बैठक होने वाली है। कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे सीएम योगी। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां लखनऊ में आज सीएम योगी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बताते चलें कि कानून व्यवस्था को लेकर ये बड़ी बैठक का आयोजन होगा। साथ ही सभी विभागों के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां लखनऊ में आज सीएम की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होने जा रही है। वहीं यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक का आयोजन होगा। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि हर एक विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर अहम समीक्षा बैठक करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको ये भी बता दें कि बैठक में गृह, पुलिस, प्रशासन और अन्य संबंधित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। वहीं माना जा रहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, संवेदनशील जिलों की स्थिति और आगामी आयोजनों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बताते चलें कि यूपी में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने को लेकर इस बैठक का आयोजन होगा। साथ ही मुख्यमंत्री अधिकारियों को कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। तो ये बड़ी जानकारी, जहां लखनऊ में सीएम की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होने जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हुए आपको बता दें, रियल एस्टेट को बड़ा बढ़ावा मिला है। यूपी रेरा ने 14 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां यूपी रेरा ने 14 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि 2285 करोड़ रुपए के निवेश को हरी झंडी दिखाई गई है। यूपी रेरा की 204वीं बैठक में अहम फैसला लिया गया है। साथ ही ये भी बता दें कि रेरा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हुई, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां लखनऊ अब निवेश का प्रमुख केंद्र बन चुका है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लखनऊ की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में लखनऊ की 7 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी के साथ 711 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, यानी 711 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि 7 जिलों में 3500 से ज्यादा नई इकाइयां विकसित होंगी।
वहीं अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हो आपको बता दें, राम मंदिर में दाम चोरी मामले में जांच जारी है। तो ये बड़ी जानकारी अयोध्या से, जहां राम मंदिर में दान चोरी मामले में लगातार जांच जारी है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि आज फिर मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी की टीम। तो ये बड़ी जानकारी, जहां मामले में आज भी पूछताछ करेगी एसआईटी। तो अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि चोरी के मामले की जांच लगातार जारी है। वहीं आपको ये भी बताते चलें, इसी कड़ी में आज एक बार फिर एसआईटी की टीम मंदिर परिसर पहुंची और जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। साथ ही भी बताया जा रहा है कि टीम मामले से जुड़े कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है। तो ये अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दान चोरी मामले की जो जांच है वो लगातार आज भी जारी है। इसी कड़ी में जांच एजेंसियां दान राशि की चोरी से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं और सबूत जुटाने में भी लगी हुई हैं। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि इस मामले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष और गहन तरीके से की जा रही है और सारे तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई आगे की जाएगी। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, पीलीभीत के तहसील बीसलपुर के पहाड़गंज क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। तहसीलदार हबीब और रहमान के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में गूल की सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने कब्जा हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। वहीं कार्रवाई के दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ मौजूद रही। वहीं प्रशासन का कहना है कि सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। तो पीलीभीत में भी एक बार फिर जमकर बुलडोजर गरजा, जहां अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। तो आपको बताते चलें, अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। वहीं प्रशासन का साफ कहना है कि आगे भी अवैध कब्जे के खिलाफ जो ये कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कार्रवाई के दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जुटी रही। वहीं अगली खबर आगरा से है, जहां सड़क से हटाई गई मजार। एमजी रोड पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। तो आगरा से ये बड़ी खबर, जहां सड़क से मजार को हटाया गया। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि एमजी रोड पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से स्थानांतरण किया गया है इस मजार का। आपको बता दें, अब इस मजार को बड़ी मजार में शिफ्ट किया गया है। साथ ही हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों ने सहयोग दिया और शांतिपूर्ण ढंग से ये कार्रवाई आगे बढ़ी। आपको ये भी बता दें कि पुलिस सुरक्षा में इस कार्रवाई को पूरा किया गया है। तो आगरा से ये खबर, जहां एमजी रोड पर आगरा कॉलेज के सामने सड़क के बीच बनी मजार को पुलिस और प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से हटाया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लंबे समय से यातायात बाधा और दुर्घटनाओं की आशंकाओं को लेकर इसकी मांग उठ रही थी। वहीं प्रशासन ने मजार को सड़क से हटाकर सामने स्थित बड़ी मजार में स्थानांतरित कर दिया है। वहीं ये पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से हुई। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों ने आपसी भाईचारे और सहमति के साथ सहयोग किया। वहीं मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहा और पूरी कार्रवाई सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। तो पुलिस सुरक्षा में ये पूरी कार्रवाई हुई। वहीं सड़क से मजार को हटाया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि शांतिपूर्ण ढंग से स्थानांतरण इस मजार का हुआ। ये आगरा कॉलेज के सामने बीच रोड पे हजरत रुस्तम शहीद शाह बाबा की एक मजार थी और आए दिन एक्सीडेंट इत्यादि की घटनाएं होती रहती थी। ट्रैफिक का आवागमन भी बाधित होता रहता था। इसके जो भी मुतवल्ली लोग हैं, इसके जो भी कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन सभी लोगों से वार्ता के क्रम में उनकी आपसी सहमति के आधार पे जो है पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की टीम के द्वारा आज उस मजार को जो है शिफ्ट किया गया।
वहीं कुशीनगर के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान पहली बार जनपद पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ली। वहीं प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कप्तानगंज ब्लॉक में सरकार आपके द्वार शिविर का शुभारंभ भी किया। वहीं प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और अयोध्या राम मंदिर मामले और कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं शुरू करने को लेकर भी सरकार का पक्ष रखा। तो आपको बताते चलें, मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल होने पर मंत्री ने उपलब्धियां गिनाई। साथ ही आपको ये भी बताते चलें, सरकार आपके द्वार शिविर का भी शुभारंभ किया गया। इसी के साथ उन्होंने कप्तानगंज ब्लॉक में सरकार आपके द्वार शिविर का भी शुभारंभ किया। वहीं एक बड़ी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, यूपी के सभी मदरसों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अब अनिवार्य होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अब यूपी के सभी मदरसों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। मदरसा शिक्षा परिषद ने जारी किया आदेश। तो ये बड़ी जानकारी, जहां शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा और अहम कदम उठाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में अब बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही मदरसा शिक्षा परिषद ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। नए निर्देशों के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए दर्ज की जाएगी। तो ये अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अब सभी मदरसों में, यूपी के सभी मदरसों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि परिषद का कहना है कि इस कदम का जो उद्देश्य है वो शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना, नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और संस्थानों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। तो ये अहम जानकारी, जहां अब यूपी के हर एक मदरसे में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। वहीं आपको ये भी बताते चलें, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए अहम और बड़ा कदम उठाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं। तो रमन, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार का सीधा सा लक्ष्य है कि शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए इन दरमियान कई ऐसे फैसले किए गए, जिसमें अभी एक जो फैसला है मदरसा शिक्षा परिषद की तरफ से जारी किया गया है, उसमें यह है कि जो भी मदरसा शिक्षा परिषद से जुड़े शिक्षक हैं वो जाएंगे तो अटेंडेंस उनकी जो है ऑनलाइन लगेगी, और जब छूटेंगे तब भी अटेंडेंस उनको लगाना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश जो मदरसा शिक्षा परिषद है उसका साफ कहना है कि जो भी अभी तक लापरवाही या फिर अनियमितता बरती जा रही थी, उससे एक हटकर जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्हें अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नियमित शिक्षा, ताकि उनकी किसी की कमियों के कारण या फिर कोई किसी तरीके से कंफ्यूज ना कर पाए अधिकारियों को, इसलिए अटेंडेंस जरूरी है और उसका नियम अब उसका आदेश जारी हो चुका है, और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसे विभाग उसके लिए सजा भी तय करेगा। वहीं रमन, देखिए, जो ये फैसला लिया गया है, इससे शिक्षकों और कर्मचारियों की जवाबदेही और कितनी हद तक बढ़ सकती है? बिल्कुल, बायोमेट्रिक होने से जब जो इंफॉर्मेशन होगी किसी के आने की, तो वो वेबसाइट पे होगी, और जब वेबसाइट का जो पूरा कंट्रोल होगा वो उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश की जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है, उसके जो बड़े क्लास के अधिकारी हैं वो उसका जो है निरीक्षण करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ऐसे में जो जिले से स्तर पे जो लोग अभी तक जो भी शिक्षक पढ़ाने टाइम पर नहीं जाते थे या फिर गैर हाजिर होने के बावजूद भी हाजिरी लगा देते थे, उन लोगों के लिए दिक्कत खड़ी होने वाली है। लेकिन जो छात्र हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब उनकी क्लास जो है वो रेगुलर चलेगी। रमन, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वहीं अगली खबर हरदोई से है, जहां पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने 4 पुलिस उपाधीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलते हुए नए आदेश जारी किए हैं। अजीत चौहान को सीओ हरियावा से सीओ नगर बनाया गया है, जबकि नवागत लक्ष्मीकांत गौतम को हरियावा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रभा पटेल को सीओ बघौली और प्रवीण कुमार यादव को सीओ हरपालपुर लाइन नियुक्त किया गया है। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं। तो पुलिस महकमे में ये बड़ा बदलाव किया गया है। वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां सड़क पर स्टंट करती दिखी युवतियां, ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां सड़क पर स्टंट करती दिखी युवतियां, वहीं युवतियों ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। सोशल मीडिया पर युवतियों का स्टंट करते वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां स्टंट करती दिखी हैं कुछ युवतियां। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि सड़क पर बेखौफ युवतियां स्टंट करती नजर आई। इसी के साथ ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती भी दिखाई दी हैं। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो सड़क पर युवतियों का स्टंट देखने को मिला है। स्टंटबाजी करते हुए ये युवतियां नजर आ रही हैं, जैसे आप टीवी स्क्रीन में भी देख सकते थे। साथ ही अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, आगरा के फतेहाबाद में पुलिस पर पथराव किया गया। पथराव में पुलिस गाड़ी का शीशा टूटा। पथराव में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना। ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि पुलिस पर पथराव करने का ये मामला सामने आया है। तो आगरा के फतेहाबाद में पुलिस पर पथराव किया गया है, जहां पथराव में पुलिस गाड़ी का शीशा टूटा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पथराव में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी सूचना सामने आ रही है। वहीं सड़क हादसे के दौरान ग्रामीणों ने रोड जाम किया था, जिसके बाद जाम के दौरान पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुई। तो आपको बताते चलें, पुलिस पर ग्रामीणों की ओर से पथराव किया गया। पूरा है फतेहाबाद के पास। यहाँ पर एक युवक जिसका नाम मनीष पुत्र सावरिया 22 ईयर एज है इनकी, और ये बहादुरपुर खासपुर न्यू आगरा के रहने वाले हैं। ये अपनी अपाचे गाड़ी से फतेहाबाद से पिन्नापुरा जा रहे थे शादी में, तभी इनकी टक्कर एक थार गाड़ी से हो गई और मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। मौके पर ही आसपास के ग्रामीणों ने और इनके परिवारीजनों ने रास्ता जाम कर दिया था। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी डेड बॉडी को मौके से हटाने नहीं दिया जा रहा था। इसी में पुलिस के साथ थोड़ा सा इनकी कहासुनी हुई और पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करके बॉडी को मॉर्चरी भिजवाया गया है। मौके पर शांति है। थार गाड़ी और अपाचे गाड़ी पुलिस के पास एज ए कब्जा मुकदमा है। वहीं अगली खबर प्रयागराज से है, जहां मेजा थाना क्षेत्र में हुए तिहरी हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया है। अज्ञात हमलावरों ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी है। तो प्रयागराज से ये बड़ी खबर, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। मेजा क्षेत्र में हत्या से हड़कंप मच गया है। वहीं अज्ञात हमलावरों ने परिवार पर हमला किया। तो ये बड़ी जानकारी, जहां अज्ञात हमलावरों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। तो प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं आपको ये भी बताते चलें, इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तलाश में जुटी हुई है। इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। वहीं अज्ञात हमलावरों की तलाश भी जारी कर दी गई है। तो प्रयागराज से ये बड़ी खबर, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। वहीं इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मेजा क्षेत्र में हत्या की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
वहीं अगली खबर कुशीनगर से है, जहां तेल टैंकर ने बाइक सवारों को रौंद डाला। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। तो कुशीनगर में तेल टैंकर ने बाइक सवारों को रौंद डाला। आपको बताते चलें, इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो कुशीनगर से ये बड़ी और दर्दनाक खबर, जहां तेल टैंकर की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। साथ ही घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कुशीनगर में ये सड़क हादसा हुआ, जहां आपको बताते चलें, तेल टैंकर ने बाइक सवारों को रौंद डाला, जिसकी आपको ये भी बता दें, जिसके बाद 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो तेल टैंकर की चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं आपको ये भी बताते चलें, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची। वहीं इस पूरे मामले की लगातार कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। आपको बताते चलें, इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अमरोहा के रहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। डिलीवरी के लिए अस्पताल लाई गई मलकपुर गांव की ग्राम प्रधान और उनके अनजन्मे बच्चे की मौत हो गई। मृतका के पति ने अस्पताल स्टाफ पर डिलीवरी के नाम पर रिश्वत मांगने और गलत इंजेक्शन लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं परिजनों का दावा है कि इंजेक्शन लगने के बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ती हुई और कुछ ही घंटों में मां और बच्चे दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के मौके से चले जाने के भी आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल मामले को लेकर परिजनों में भारी आक्रोश है और जांच की मांग की जा रही है। महिला और शिशु की मौत हो गई। वहीं आपको ये भी बताते चलें, परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
दावा किया गया। वहीं डिलीवरी के दौरान महिला और शिशु की मौत हुई। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। डिलीवरी के दौरान महिला और शिशु की मौत हुई, जिसके बाद आपको बता दें परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं।